वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 142। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। तो सिद्धि यात्रा स्टोरी के इस पार्ट में मैं अपनी योगिनी साधना अनुभव के रात्रि 8 का अनुभव साझा करने जा रहा हूँ, और जो मैं लगातार आपके साथ 7 दिनों से कर रहा हूँ। आज नवरात्रि की आखिरी रात है, 9वां दिन। तो आज टेक्निकली मेरी आखिरी पूजा होगी। तो कल का मैं अनुभव आपको बताऊं तो कल का मेरा बहुत ही सुखद अनुभव था। कल मुझे लगा जैसे कि मुझे कोई टेंशन नहीं, एकदम मक्खन। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने जाप किया। कोई भी ऐसा वियर्ड एक्सपीरियंस मुझे बिल्कुल ही भी नहीं हुआ कि कोई आ रहा है जा रहा है, कुछ गंदी हरकतें हो रही हैं, या कोई छम छम हो रहा है, या कोई थप थप चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। न पीछे से कोई आवाज़ आ रही है, बस जो ठंडी हवा के झोंके आते हैं वही आ रहे थे, और जिससे मुझे सांस लेने में और जाप करने में बहुत ही सुविधा हो रही थी। और जैसे ही मैंने वैसे जाप करना स्टार्ट किया कल, तो मैं अंदर से तो भयभीत था कि रोज़ मुझे कुछ ना कुछ होता है। देखो आज क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ परीक्षा माता योगिनी मेरी लेती ही रहती हैं। ऐसा लगता नहीं है कि जैसे कि मैं जाप पूरा कर पाऊँ, ऐसा कोई चाहता है। क्योंकि इस बीच में जब से मैं जाप कर रहा हूँ तो 2-3 चीज़ें मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छी हो रही हैं, बुरी ही हो रही हैं। जैसे मेरे बिज़नेस में मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त झटका मिल रहा है, और काफ़ी एक रिलेशनशिप्स में भी मुझे बहुत झटका मिल रहा है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि कोई शक्ति चाहती है कि मैं योगिनी साधना ना करूं, उकता जाऊं और छोड़ दूं। पर मैंने 9 दिन का जो संकल्प लिया हुआ था माता का, वो मैं आज पूरा कर लूँगा। और मैं बिल्कुल भी नहीं डरा, बिल्कुल भी कोई लॉस से या प्रॉब्लम से मैं बिल्कुल भी नहीं डरा। मुझे पता है कि माता योगिनी जो है वो माँ काली का अंश है। तो माँ काली मुझसे प्यार करती है तो ऑटोमेटिकली माता योगिनी भी मुझसे प्यार करेंगी ही करेंगी। तो मैं बता रहा था कि कल 3:30 बजे के आसपास जो है, जैसे ही मैंने जाप स्टार्ट करना चालू किया, पीछे काली बाड़ी से जय 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 कल तेज़ से आवाज़ आने लगी। तो मैं समझ गया कि जो अष्टमी है उसकी पूजा हो रही है माता काली के मंदिर में। तो और नगाड़े ढोल सब बजने लगे, और उस म्यूज़िक के अंदर जब मैं जाप कर रहा था तो मुझको ये फर्स्ट टाइम महसूस हुआ कि अगर जाप विथ म्यूज़िक किया जाए तो बहुत ही आसान और सरल हो जाता है, और जल्दी हो जाता है, और एकाग्रता से होता है। क्योंकि कल मैं जब जाप कर रहा था, जिस जाप को करने में मुझे 3 घंटा लगता है, कल वो 2.5 घंटे में ही मेरा ख़त्म हो गया। और जाप ख़त्म करने के पश्चात मैं उठा बाकायदा आराम से। आई वॉज़ वेरी फ्रेश यस्टरडे। मैं बहुत ही फ्रेश महसूस कर रहा था। ऐसा ही लगा ही नहीं कि मुझे ये झटके आते थे, और ये जैसे मैं माता काली का जाप करता हूँ स्मूथली, वैसे ही कल योगिनी माता का जाप मैं कर रहा था, एकदम स्मूथली। जैसे कि मैं वो जाप पता नहीं कितने सालों से कर रहा हूँ, एकदम कंठस्थ हो गया। मुझे समझ में आ गया कि मंत्र जो है अब तारा को पसंद आ गया है, और उन्होंने मेरे कंठ में उसको बांध दिया है। अब नवरात्रि के पश्चात अगर माता की कृपा होगी, माता की प्रेरणा होगी, तो मैं इसी योगिनी माता का जाप आगे भी निरंतर करता ही रहूँगा। और मैं ये देखना चाहता था कि क्या इसके परिणाम होंगे। अभी तक तो मैं बस साधना ही कर रहा हूँ। नवरात्रि के पश्चात ही पता चलेगा कि इस साधना का क्या परिणाम होगा, क्योंकि अभी तक तो मुझे कोई अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे हैं। हर समय मुझे कुछ ना कुछ उल्टा सीधा ही मिल रहा है, बशर्ते मैं उस उल्टे सीधे से किसी तरह से निकल जा रहा हूँ। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम इस नवरात्रि में मैं पहली बार फेस कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, फाइनेंशियली और बिजनेस वाइज, कि मैंने कभी देखा नहीं था ऐसा सीज़न। तो लेकिन फिर भी मैंने योगिनी साधना अपनी छोड़ी नहीं, क्योंकि इस तरह माँ कई बार परीक्षा भी लेती है कि जब आप उनका जाप करते हैं, उनकी साधना करते हैं, तो वो आपको हटाने की कोशिश करती हैं कि किसी तरह से भाग जाए। क्योंकि अगर ये एक बार आ गया तो फिर ये इतना लस्सू है कि फिर ये छोड़ेगा नहीं। तो इसलिए इसे भगा दिया जाए। परीक्षा लेने लगती है माता। तो जो भी योगिनी साधना या अन्य कोई भी साधना कर रहे हैं, अगर आपको साधना के बीच में कुछ बुरा प्रभाव मिल रहा है आपके शारीरिक रूप से, बिजनेस में, पैसे में, रिलेशनशिप्स में,
तो ये मत सोचिए कि माता कुछ कर क्यों नहीं रही है। माता आपकी परीक्षा ले रही है कि आप अपने कर्म को भोगने लायक हैं कि नहीं, और वो उसमें हस्तक्षेप करे कि नहीं। क्योंकि जो आपने कर्म किए हैं उसका फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर माता की अगर कृपा होगी तो ये फल मीठे हो जाएंगे या फिर कम कड़वे होंगे, पर फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। माता जल्दी हस्तक्षेप किसी के भाग्य के साथ नहीं करती है। सब अपना प्रारब्ध लेकर आए हैं, सब अपना कर्म लेकर आए हैं। माता उनके सिर पर हाथ रखती है जिनका मन एकदम साफ होता है, जो सच्चे मन से माँ की सेवा कर रहे होते हैं, जिनके मन में ये होता है कि माता के अलावा उनके पास अब कोई नहीं है, वही उनका आखिरी सहारा है। तो माता भी पहले परीक्षा लेती है, फिर उसके बाद जब जान जाती है कि ये बच्चे का मन सच्चा है, तो फिर आप कोई भी क्रिया, तंत्र क्रिया, मंत्र क्रिया, कैसी भी क्रिया करिए, माता आपका साथ अवश्य ही देगी। माता केवल भोग प्रसाद और भाव की भूखी है। आप भाव लेकर आइए और उनका भोग प्रसाद जरूर चढ़ाइए। माँ आपके ऊपर आशीर्वादों की वर्षा कर देगी। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। नेक्स्ट योगिनी अनुभव कल सुबह मैं अपलोड करूँगा या शाम को अपलोड करूँगा, तब आप लोगों को मिलेगा। आज का दिन तो मेरा बहुत ही अच्छा गया, इसलिए माता रानी का बहुत ही बहुत धन्यवाद। चलिए, बाय।